सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में केवल 6 महीने ही शेष है। ऐसे में अनअकैडमी लेकर आया है 6 महीने के लिए टारगेट कोर्स, जो 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बैच में संपूर्ण पाठ्यक्रम टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज के साथ ही पीडीएफ में अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी, साथ ही इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही शुरू होने जा रहा है 2022 और 2023 की परीक्षा के लिए कंप्लीट जीएस बैच। आप चाहें तो 1 महीने या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और क्वालिटी की जाँच कर सकते हैं, लेकिन कोर्स लेते समय पूरा पेमेंट ना करें। CAEYT10 कोड का प्रयोग कर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करें। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप या साइन अप करें unacademy.com पर। अधिक जानकारी और सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आइए अब हम इसको देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यानी कि इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई। UNEP की यह वार्षिक रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप अनुमानित उत्सर्जन स्तरों के बीच अंतर को मापती है। ध्यातव्य है कि इस सदी का प्रमुख लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाना है। आइए अब हम इसके प्रमुख बिंदु की तरफ एक नजर डालते हैं। वर्ष 2019 के विश्लेषणात्मक आंकड़े। नंबर 1, रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगातार तीसरे वर्ष 2019 में भी बढ़ता रहा, जो 52.4 गीगाटन कार्बन समकक्ष के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि विगत कुछ समय में ऐसे संकेत मिले हैं जो यह बताते हैं कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि दर धीमी हुई है। नंबर 2, रिकॉर्ड कार्बन उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर हावी रहा। नंबर 3, दावानल बनाग्नि के कारण बढ़ता GHG उत्सर्जन। वर्ष 2010 के बाद से वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन औसतन प्रति वर्ष 1.4% बढ़ा है, लेकिन वर्ष 2019 में दावानल में वृद्धि के कारण यह उत्सर्जन 2.6% की तेजी से बढ़ा है। नंबर 4, G20 देशों में भारी मात्रा में उत्सर्जन। पिछले दशक में शीर्ष 4 उत्सर्जक देशों चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, EU प्लस UK और भारत ने भूमि उपयोग परिवर्तन LUC के बिना कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% का योगदान दिया है। शीर्ष 7 उत्सर्जक देश रूस, जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 65% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं G20 के सदस्य देशों ने 78% का योगदान दिया है। यदि भारत के उत्सर्जन की बात की जाए तो वर्ष 2019 के दौरान भारत में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ था। यहाँ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.7 टन CO2 था। नंबर 5, उत्सर्जन पर महामारी का प्रभाव। CO2 उत्सर्जन वर्ष 2020 में वर्ष 2019 के उत्सर्जन स्तर के मुकाबले 7% तक घट सकता है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि वर्ष 2019 और 2020 दोनों में जारी रही। महामारी के कारण उत्सर्जन में सबसे कम गिरावट परिवहन क्षेत्र में रही, चूंकि लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इस वजह से परिवहन गतिविधियां कम रहीं। आइए अब हम इसकी गंभीरता के बारे में देखते हैं। वर्तमान दर से यदि देखा जाए तो दुनिया अभी भी इस सदी में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रही है।
पेरिस समझौते में प्रयास के स्तर को अभी भी 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य हेतु तिगुना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए कम से कम 5 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दुनिया भर में मौसम संबंधी तीव्र घटनाओं का कारण बन सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि इस दौरान आगे की राह क्या है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 की आर्थिक मार से उबरने के लिए अगर अभी पर्यावरण के अनुकूल निर्णय लिए जाते हैं तो वर्ष 2030 तक के अनुमानित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में 25% की कमी लाई जा सकती है। भारत ने अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसी दिशा में उसने वर्ष 2020 की पहली छमाही में कोई नया ताप विद्युत प्लांट स्थापित नहीं किया है। यही वजह है भारत में कोयले से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में करीब 0.3 गीगावाट की कमी आई है। इसके अतिरिक्त भारत सौर ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2022 तक अपने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अनुप्रयोगों को बढ़ाने और 25 गीगावाट क्षमता विकसित करने के लिए पीएम कुसुम योजना भी चला रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।